हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम विषय विज्ञान कार्यपत्र 18 दिनांक 7 सितंबर 2021 की वर्षीय कक्षा 6 के लिए यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे कक्षा अध्यापक या सब्जेक्ट अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये आपका नया चैप्टर जो चालू हो रहा है, विद्युत साइंस का चैप्टर रहेगा। तो हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे विद्युत है क्या। तो चलो पढ़ते हैं। विद्युत किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत ऊर्जा या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। तो विद्युत किसे कहते हैं? किसी विद्युत तार में उपस्थित विद्युत करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। आपको सिंपल बोलना है, किसी विद्युत तार में विद्युत करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोग होते हैं और हर किसी का अपना अपना चिन्ह होता है। अवयव का मतलब होता है, जैसे कि आपको करंट मिल रहा है तो आप उसका यूज़ तार लगा के कर सकते हैं, फिर स्विच लगाओ, फिर वो उसका बल्ब लगाओ। तो वही सब इसमें दिया गया है, तार, स्विच ऑन की स्थिति, बल्ब, सेल, स्विच ऑफ। तो आप देखो तार कैसा होता है। तार जो है वो एकदम सीधा होता है। स्विच ऑन की स्थिति कैसी होती है? ऐसे यूं करके यूं, फिर यूं, ऐसे आपको यहाँ दिख रहा है। बल्ब कैसा होता है? ऐसा। तो आप इसे पहचान ले, आपके पेपर में भी आ सकता है कि स्विच ऑन की स्थिति बताओ, तो आप ऐसे करके बना भी सकते हैं। और सेल का क्या होता है? ये स्विच ऑफ की स्थिति कैसी होती है? यूं करके यूं ऊपर, फिर यूं करके यूं। और बैटरी का क्या होता है? बैटरी का आपने देख ही रखा है, ये रहा। तो ये कुछ निशान अवयव दे रखे हैं विद्युत के, तो आप देख लेना इसे। अब विद्युत सेल के बारे में पढ़ते हैं। यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। तो विद्युत सेल क्या होते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसी को हम विद्युत सेल कहते हैं। और विद्युत सेल जो होता है, ऊपर जो उसका ऊपर का सिरा है वो किस धनात्मक होता है, जो नीचे का सिरा है वो ऋणात्मक होता है। तो आपको ये दिख भी रहा है, और इंग्लिश में पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है। अब ये बैटरी देख लेते हैं। दो सेलों का जोड़ जिसके एक सिरे पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह होते हैं। दो सिरों का मतलब ये देखो, बैटरी बनी, इसके दोनों जो हैं वो ऊपर ही होते हैं, और इसके देखो नीचे और ऊपर हैं। बल्ब पढ़ लेते हैं। यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल सकता है। बल्ब का तंतु, बल्ब के तंतु घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व का तार जो दोनों किनारों में मोटा और तारों से जुड़ा होता है। तो जो बल्ब है वो ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। जैसे कि वो बिजली को लेता है तो अपनी रोशनी फैला देता है, किसको? सूरज की तरह अपनी रोशनी फैला देता है, वही इसमें लिखा है। बल्ब का जो तंतु है, बल्ब के अंदर घुमावदार एक पतला टंगस्टन होता है, ये दिख रहा होगा आपको, ये इसे टंगस्टन बोलते हैं। और तार जो दोनों किनारों से मोटे तार में जुड़ा होता है, और ये जो है वो इन दोनों से जुड़ा हुआ है। तो आप ये समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? खतरा। तो खतरा एक बार पढ़ लेते हैं। कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि कभी भी हमें विद्युत की जितनी भी चीज़ है, हम गीले हैं तो हमें उसे बटन ऑन नहीं करनी चाहिए। कूलर जैसे टीवी, चार्जिंग में नहीं लगाना चाहिए चार्जर, यही सब बताया गया है। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथ से नहीं छूना चाहिए। विद्युत तार अगर उसमें करंट आ रहा है तो आपको कुछ रबड़ का पहन के ही छूना चाहिए, या फिर स्विच बंद करके। कभी भी पतंग विद्युत तार के पास नहीं उड़ाने चाहिए। तो जैसे आपके छत पे कहीं से टावर जा रहा है तो उसमें करंट होता है, तो हमें वहाँ पे पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफर को नहीं छूना चाहिए। तो जहाँ आपके गली में खंभा लगा है, अगर उसमें करंट आ रहा है तो आपको नहीं छूना चाहिए। ट्रांसफर है जो कि वो बहुत ऊपर होता है, तो भी आप उससे बच के रहें। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो रहा है, बल्ब ठंडा हो। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़ खतरा है। खतरे के बारे में चलो क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सेल के दो सिरों के नाम बताएं। तो सेल के दो सिरों के नाम क्या हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ धनात्मक और यहाँ पे आ जाएगा आपका ऋणात्मक। आपको अगर दिख रहा होगा, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपको ये सब दिख रहा है। अगर नहीं राइटिंग समझ आ रही तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। पहले वाले में धनात्मक, दूसरे में ऋणात्मक लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है कि उन उपकरणों के नाम बताएं जिनमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप भी लिख सकते हैं। मतलब जहाँ पे बिजली का उपयोग होता है वो लिखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है फ्रिज। पहला फ्रिज हो गया, दूसरा हो गया कूलर और एसी, और क्या हो गया टेलीविज़न, तो यही कुछ हैंगे, आप भी लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3, बल्ब में गैस भरी होती है और बल्ब का तत्व का बना होता है। तो बल्ब में जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है, और बल्ब का जो तंतु है वो किससे बना होता है। तो बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर्गन। और यहाँ पे टंगस्टन तत्व होता है ना, टंगस्टन, यहाँ पे लिख देना आप टंगस्टन, और यहाँ पे आर्गन। तो आपकी ये वर्कशीट ख़त्म होती है यहीं पे। अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।